नकाब ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ईमान के चले जाने से तैमूर जो डिस्टर्ब है और अपने बाप के सामने ड्रामा करता है कि वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा कर गई है, ऐसे कैसे मेरे किरदार कशी कर गई। इसका डिप्रेशन देखकर इसके वालिद इसे मशवरा देते हैं कि तुम जाओ टंडो आदम जाकर पूछो उसके घर वालों के सामने। और यही तो तैमूर चाहता था कि वो अपने बाप की इजाज़त से वहाँ जाए ताकि ईमान से एक बार बात कर सके कि वो वापस घर आ जाए। वहीं दूसरी तरफ ज़हरा जो सब कुछ अपने कानों से सुन चुकी है लेकिन किसी के सामने कुछ नहीं कहती कि ईमान बेकसूर है। वो क्यों बताए किसी को, क्यों अपना घर ख़राब करे, लेकिन तैमूर से नाराज़ ज़रूर है। ऐसे में बिलाल जिसका बार बार फ़ोन आ रहा है और ज़हरा इग्नोर कर रही है, फ़ोन तो इसका ईमान को भी जा रहा था लेकिन ईमान का नंबर ही बंद था। वो परेशान हो गया कि ऐसा क्या हुआ है कि कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। ऐसे में लैला से बात वो कर नहीं सकता, किसको फ़ोन करे। वो अपनी ताई अम्मी को फ़ोन करता है पूछने के लिए कि मैं कई दिन से ज़ारा को फ़ोन कर रहा हूँ, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। जिस पर ताई अम्मी कहती हैं कि अगर इतनी ही फ़िक्र है इसकी तो यहाँ आ जाओ। बिलाल की ड्रेसिंग देखकर लग रहा है कि कोई अच्छी जॉब लग चुकी है इसकी। मैं तो चाहती थी कि फ़ौज में हो या फिर पायलट बन जाए। तैयारी क्या ही बात हो, असिस्टेंट कमिश्नर लग जाए, कोई ऊंची पोस्ट हो, ज़बरदस्त सा यूनिफॉर्म हो जिसे देखकर लैला का मुंह खुले का खुला रह जाए। खैर इधर ताई अम्मी पहुंच जाती हैं ज़ारा के पास ये बताने के लिए कि बिलाल का फ़ोन आ रहा है, तुम इससे बात क्यों नहीं कर रही। वो परेशान हो रहा था। जिस पर ज़ारा कहती है वो सिर्फ प्रिटेंड करता है कि वो मेरे लिए परेशान है। हकीकत ये है कि पहले वो लैला की वकालत करता था और अब ईमान की कर रहा है। मुझे फ़ोन वो ईमान का पूछने के लिए ही कर रहा होगा, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। इधर आप देखेंगे कि ईमान घर पहुंचती है लेकिन इसके दिमाग से ये सब निकल ही नहीं पा रहा। आहत की बेवफाई और तैमूर भाई का असल चेहरा। इसकी दोस्त इसे मिलने आती है तो वो इसे सब बताती है कि बड़े शहर के लोग अपनी शर्त जीतने के लिए जहर तक खा लेंगे। मुझे तो वो मोहब्बत लगी थी, आहत ने जिस तरह मुझे यकीन दिलाया था, मैं बेवकूफ़ बन गई, उसकी मोहब्बत पर यकीन कर लिया। और वहीं तैमूर भाई, मुझे लगता था मैंने उन्हें भाई कहा है तो भेड़िया तो हो ही नहीं सकते। लेकिन ऐसे में आप देखेंगे कि तैमूर आखिरकार ईमान से मिलने इनके घर पहुंच जाता है। ईमान इसे देखते ही तड़प जाती है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। जिस पर तैमूर बड़ा नाइस बनने की एक्टिंग करता है कि मैं बस यहाँ इसकी गलत फहमियाँ दूर करने आया हूँ। ये सुनकर ईमान चीख पड़ती है, अब्बा मुझे कोई गलत फहमियाँ नहीं है। अब बाप परेशान अपनी बेटी को देखता है। हालांकि तैमूर की कॉल वो खुद सुन चुके थे स्टेशन पर, लेकिन फिर भी मुरव्वत के मारे इस शख्स को सामने बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसे में जब तैमूर इनसे कहता है कि सलीम चचा एक मर्तबा मुझे इससे अकेले में बात करने दें, मैं इससे पहले कि वो कुछ मज़ीद कहता, ईमान पास पड़ा डेकोरेशन पीस उठाकर तैमूर की तरफ बढ़ती है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ईमान का ये सीन न कसम से दिल जीत लिया। इस तरह की ईमान की एक्टिंग चाहिए थी मुझे, जो अपनी इज्जत पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, आहत की मोहब्बत को भी कबूल ना करती कभी। खैर तैमूर ईमान का ये रिएक्शन देखकर मासूम बनने का ड्रामा करता है कि देखें चचा किसी का लिहाज नहीं इसे। और यहाँ पर सलीम साहब तैमूर को धक्का देते हुए बाहर की तरफ करते हैं, निकल जाओ मेरे घर से, लावारिस नहीं है मेरी बेटी, इसका बाप अभी जिंदा है और तुम मुझे मेरी बेटी के खिलाफ करोगे, सब जानता हूँ मैं। तैमूर कोशिश करेगा इन्हें समझाने की आपको गलत फहमी हुई है, इसने मुझ पर, जिस पर वो चिल्लाएंगे मैंने खुद तुम्हारी कॉल सुनी थी जब तुमने स्टेशन पर ईमान को की। ईमान नहीं मैं था, तुम्हारी सारी बकवास सुन चुका हूँ मैं, जिस तरह तुम ईमान को ऑफ़र कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है मैं कमज़ोर हूँ, अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकता। अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से, वरना वो हाल करूँगा कि अपने बाप को भी अपना मुंह नहीं दिखा पाओगे। ईमान अपने बाप को हैरत से देखती है कि शुक्र है इसके बाप को इस पर यकीन है, लेकिन तैमूर यहाँ परेशान हो चुका है कि सलीम चचा को सब पता चल गया, कहीं वो घर वालों को कुछ बता ना दे। लेकिन फिर इसे इत्मीनान है कि इनकी बात पर यकीन कौन करेगा। ईमान का पीछा तो वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, कुछ भी करेगा, ईमान को हासिल करने की कोशिश करता रहेगा। और वहीं ईमान रोते हुए अपने अब्बा के गले लगती है, जिस पर वो इसके सर पर हाथ रखते हैं कि बेटा तुम्हारा बाप अभी जिंदा है और मैं देखता हूँ कि कौन मैली नज़र से मेरी बेटी की तरफ देखता है।